मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 90वें श्लोक का ये दूसरा पार्ट, क्रोध, लालच व मोह यानी कि भ्रम। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, क्रोध अधूरी इच्छा क्रोध उत्पन्न करती है। इस प्रकार अंधे इंद्रिय आसक्त मन यानी कि राजा धृतराष्ट्र का पहला पुत्र दुर्योधन सांसारिक इच्छा है और उसका दूसरा पुत्र दुर्योधन का निकटतम भाई दुशासन है, जो क्रोध का प्रतीक है। यह संस्कृत के दुह अर्थात कठिन एवं शश यानी कि नियंत्रित करना या रोकने से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है जिसे नियंत्रित करना कठिन है। महाभारत में पूर्ण रूप से घृणित दुशासन भली प्रकार क्रोध की बुराई को चित्रित करता है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि क्रोध बुरा कार्य करने वाले व्यक्ति को भ्रम से ढक देता है, जो आत्मा के उचित व्यवहार की स्मृति को अस्पष्ट कर देता है, जिससे विवेक की क्षमता नष्ट हो जाती है। बुद्धि की इस भ्रांति से उचित व्यवहार नष्ट हो जाता है। क्रोध अपनी शांति को भंग करने वाली, समझ को अंधा बनाने वाले, स्वास्थ्य को नष्ट करने वाले व्यवहार को कई रूपों में प्रदर्शित करता है, जैसे कि अधीरता, जैसे हिंसा, चिड़चिड़ापन, आंतरिक उबाल, ईर्ष्या, घृणा, दुर्भावनापूर्ण क्रोध, आवेशपूर्ण क्रोध, बचकाना या ऊपरी क्रोध, शैतानी क्रोध, हिंसा और नीचता में शैतान जैसा, छोटे या बिना बाहरी कारण के क्रोध का आवेग, क्रोध की पुरानी आदत के कारण या पिछले जन्मों के बुरे कार्यों के कारण अंतर में गहराई से जड़े जमाए हुए क्रोध से उत्पन्न होता है। यदि मान लो उचित कहे जाने वाले क्रोध को न्याय संगत भी ठहराया जाए, इसे कभी शांत, विवेकशील निर्णय और कार्यों का स्थान नहीं देना चाहिए। आगे है लोभ या लालच। गुरु जी समझाते हैं, अहंकार व्यक्ति को अपनी सनकों का दास बना देता है, जिससे कि वह वस्तुओं की धारणाओं और विचारों में जड़ जमाए बैठी अपनी त्रुटियों की जांच और निर्णय करने में विफल रहें। इस प्रकार के अधीन वह कार्य को कर्तव्य और सच्चाई के लिए नहीं करता, अपितु अनुशासनहीन सनकों को संतुष्ट करने के लिए करता है। बचपन से ही अधिकांश व्यक्ति अपने अहंकार द्वारा नियंत्रित होने के आदी होते हैं और इसलिए वे अपनी भावनाओं से प्रेरित होते और निश्चित राग और द्वेष के द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। सन को पसंद या नापसंद की ऐसी दास्ता लोभ कहलाती है। यह लोलुपता, लिप्सा, संग्रहणशीलता तथा आवश्यक और अनावश्यक आवश्यकताओं के बीच मन की एक भ्रमित स्थिति है। यह पहले ही दिखाया जा चुका है कि कौरव योद्धा कर्ण और विकर्ण भौतिक कार्य के प्रति आसक्ति और पसंद या नापसंद, जिसको विकर्षण कहते हैं, पसंद या नापसंद की जड़ है। इसलिए अहम के दोषों में कर्ण और विकर्ण लोभ अथवा लालच का प्रतीक है। लालच का सबसे सामान्य रूप भोजन के लिए मनुष्य की अनियंत्रित भूख है, परंतु निम्नलिखित सिद्धांत अहम की लिप्सा की किसी भी अभिव्यक्ति के लिए समान रूप से लागू होते हैं।
अपने प्रभाव की शक्ति के अनुसार। लालच अतोषणीय, कभी भी संतुष्ट न होने वाला अति भोजन हो सकता है। मानसिक आसक्ति, जिसमें शरीर को भली भांति भोजन दिए जाने पर भी भोजन की इच्छा के विचार मन में चलते रहते हैं, ये भी लोभ है। शक्तिशाली लोभ, जो स्वास्थ्य नष्ट होने तक अतृप्त ही रहता है। जिस प्रकार परिणाम को पूर्णतः जानने पर भी अति भोजन और अनुचित भोजन करने से होता है, एक मध्यम प्रकार का लालच होता है जिसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, विशेषकर जब यह दुख उत्पन्न कर चुका होता है। और एक और हल्का लालच होता है जिसे प्राय हानि रहित भोग कहा जाता है, परंतु जो ऐसा कदापि नहीं होता, क्योंकि इससे नुकसान होना ही होना है। अपने सबसे लालची और लोभपूर्ण प्रदर्शन में लालच, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, दूसरे की अच्छाई की कीमत पर किए जा रहे आत्म अतिरेक की ओर ले जाता है। यदि मनुष्य लोभ को स्वयं पर विजय प्राप्त करने की अनुमति देता है तो उसका जीवन, उसकी आत्मा कष्ट द्वारा नष्ट होकर छिन्न भिन्न हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण भक्त अर्जुन को सावधान करते और कहते हैं, नरक का त्रिविध द्वार, 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ है। इस कारण इनका त्याग करना ही होगा। आगे गुरुजी समझाते हैं, मोह या भ्रम, अहम का यह क्लेश आत्मा की अभिव्यक्ति एवं विकास को रोकता है। अहंकार या माया से प्रभावित होना ही अहंकार छद्मात्मा अर्थात माया से प्रभावित चेतना है। आत्मा और अहंकार क्रमशः प्रकाश और अंधेरे की भांति है, जो एक साथ रहने में असमर्थ है। या तो अहम होगा या आत्मा। अहंकार और आत्मा दोनों स्व अनुभूति संपन्न चेतना सत्ता है, यानी कि अपने होनेपन की अनुभव करने की सत्ता है दोनों ही। परंतु अहम पैदा होता है, प्रतिबिंबित होता है। आत्मा अमर है और नियमों से परे है। अहम आयु, राष्ट्रीयता, राग द्वेष, रूप, संपत्ति, प्रसिद्धि की इच्छा, व्यक्तित्व, गर्व और आसक्ति से सीमित होती है, अर्थात प्रत्येक उस वस्तु से जो सीमित और प्रतिबंधित करती है, यानी कि बांधती है। मनुष्य के भीतर की चेतना ही उसे अनुभूति, इच्छा शक्ति और बोध रूपी उपकरणों के माध्यम से उसके शरीर और परिवेश से जोड़ती है। जिस प्रकार यह सत्य है कि यदि अहम को हटा दिया जाए तो एक सांसारिक व्यक्ति स्वयं के प्रति सचेत नहीं होगा, उसी प्रकार यह भी सत्य है कि अहम अपने बाध्यकारी आंतरिक और बाह्य वातावरण से लंबे समय तक पृथक नहीं रह सकता। आसक्ति न रहने पर यह स्वयं को खो देता है। मोह अहम की मूल आसक्ति है, अर्थात अहंकार का माया के साथ अविभाज्य जुड़ाव, हमेशा जुड़े रहना। अविद्या अथवा व्यक्तिगत भ्रम का प्रतीक कुरु सहयोगी कृपा है। इसे श्लोक 8 की व्याख्या में समझाया गया था। पृथक अलग अस्तित्व का भ्रम अर्थात अहम चेतना को उत्पन्न करता है, अर्थात वह जो इस व्यक्तित्व द्वारा बोध और अनुभव किया जाता है। मोह इस भ्रम के प्रति अहम की आसक्ति है, जिसके कारण मन में अज्ञान का अंधकार छा जाता है और सत्य और वास्तविकता का अनुभव नहीं कर सकता। मोह शब्द का अर्थ है भ्रम, भ्रांति, अज्ञानता, घबराहट, आसक्ति। परंतु इसके साथ ही इसका अर्थ उस जादुई कला से है जिसके प्रयोग से
दुश्मन भ्रमित हो जाता है। महाभारत की प्रतीकात्मक कथा में कुरु योद्धा शकुनी मोह का प्रतीक है। वह अंधे राजा धृतराष्ट्र की पहली पत्नी गांधारी का भाई है। शकुनी भ्रम पैदा करने में अपनी महारत के लिए उल्लेखनीय है। वह अपने विरोधियों को छल से भ्रमित करके विस्मय में डालकर युद्ध जीतता है। शकुनी के परामर्श से प्रेरित होकर ही दुर्योधन ने पासों के खेल में 5 पांडवों को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें अपने राज्य को दांव पर लगाने पर विवश होना पड़ा। शकुनी ने पासा फेंका और चतुरता पूर्ण छल से पांडवों का सब कुछ दुर्योधन को जिता दिया। जब भिन्न पात्रों की प्रतीकात्मा को समझ लिया जाता है, तब रूपक कथा का अर्थ अवश्य ही समझ में आ जाता है। भ्रामक इंद्रिय प्रलोभनों और सांसारिक आकर्षों के पासों के खेल के द्वारा आत्मा और उसकी विवेकशील दिव्य गुण शारीरिक राज्य से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके उपरांत मनुष्य की चेतना अहम और उसके 6 दोषों द्वारा ही शासित रहती है। माया के साथ इस आसक्ति के द्वारा मानवीय सीमितताओं की निषेधाज्ञाएं दृढ़ हो जाती हैं। अहम मनुष्य को केवल कुछ सकारात्मक कार्य करने की चेतना ही नहीं देता, अपितु यह नकारात्मक रूप से मनुष्यों को उन सीमितताओं की चेतना से भी प्रभावित करता है जिन्हें मनुष्य सोचते हैं कि वे करने में असमर्थ हैं। अहम के शासन के अधीन रहने का यह सबसे संकटपूर्ण पक्ष है, क्योंकि यह हमारे सच्चे अस्तित्व, आत्मा की संभव सर्वज्ञता और शक्तिमत्ता की शक्ति को रोकता है। माया के साथ की इस आसक्ति को समाप्त करना, आत्मा को अपनी प्रधानता को व्यक्त करने और इसके प्रभाव को स्थापित करने तथा इसकी अनंत संभावनाओं की अभिव्यक्ति का विस्तार करने की अनुमति देना ही चाहिए। जय गुरु जी।